आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स का HBSC बोर्ड का सैम्पल पेपर। तो चलिए आज हम इसे डिस्कस करते हैं अपनी वीडियो में। ये आपको HBSC की साइट www.bsch.org.in पर भी मिल जाएगा। इसमें सेक्शन 1 Question number 1 of this section has 35 objective type questions. Each question carries 1 mark. तो पहले सेक्शन में 35 क्वेश्चंस हैं। सारे के सारे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं। हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क का है। सेक्शन बी, दिस सेक्शन कंटेन्स 5 क्वेश्चंस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2 to 6 ईच ऑफ 2 मार्क्स। तो सेक्शन बी में 5 क्वेश्चंस हैं, ईच क्वेश्चन 2 नंबर का है। Section C, this section contain 5 questions from question number 7 to 11 each of 3 marks. इसमें भी 5 क्वेश्चन है, प्रत्येक क्वेश्चन 3-3 नंबर का है। Section D, this section contains 2 questions from question number 12 and 13 each of 5 marks. तो ये पूरा का पूरा सेक्शन 10 नंबर का है। 2 क्वेश्चन हैं इसमें 5-5 नंबर के। तो सेक्शन ए में 35 नंबर का, सेक्शन बी में 10 नंबर का 45 नंबर, सेक्शन सी में 5 क्वेश्चन 3 नंबर के 15 नंबर का, 60 नंबर का यहाँ तक टोटल पेपर। और सेक्शन डी 2 क्वेश्चन 5-5 नंबर के 10 नंबर का। तो ये टोटल हो गया आपका 70 नंबर का। चलो ये अभी देखते हैं सेक्शन ए। सेक्शन ए में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल यूनिट। तो हमें ये बताना कि इनमें से कौन सी फंडामेंटल यूनिट नहीं है। एक घन की भुजा मापने में 2% की त्रुटि होती है, घन के आयतन के परिकलन में प्रतिशत त्रुटि होगी। तो ये तो सेकंड क्वेश्चन है, ये नहीं। तो फर्स्ट का आंसर है डी, वोट। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। देयर इज एन एरर ऑफ 2% इन द मेजरमेंट ऑफ साइड ऑफ ए क्यूब। द परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेशन ऑफ इट्स वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर विल बी। तो इसका आंसर है डी, 6%। इसका भी आंसर डी है, 6%। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। द डायमेंशनल फॉर्मूला MLT-1 रिप्रेजेंट्स। विमीय सूत्र MLT- व्यक्त करता है। तो इसका आंसर है डी, मोमेंटम। तो पहले तीनों क्वेश्चंस का आंसर डी है। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन पर। अ पार्टिकल कंप्लीट्स सेमी सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर। द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट्स ऑफ पार्टिकल विल बी। तो इसमें फोर्थ का आंसर है बी, π/2। अब देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। The distance traveled by a particle is directly proportional to the square of the time taken. The acceleration of the particle is। सिक्स्थ क्वेश्चन का आंसर है, फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर है डी, कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट रहेगा। सेवंथ क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन है। ए बॉडी ऑफ मास m is moving on a circle of radius r with uniform speed v. The centripetal force on body is। तो इसमें सिक्स्थ का आंसर है a, mv²/r। फिफ्थ का आंसर है a, सिक्स्थ का आंसर है a, mv²/r। सेवंथ क्वेश्चन, चलिए देखते हैं सेवंथ क्वेश्चन में क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्केलर क्वांटिटी। ये नीचे ऑप्शन दिए हुए इनमें तो कौन सी स्केलर क्वांटिटी है। तो सेवंथ का आंसर है ए, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी। एट्थ क्वेश्चन, अब देखते हैं एट्थ क्वेश्चन में है। 2 ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी ऑफ मासेस 2 kg एंड 10 kg रिस्पेक्टिवली आर मूविंग विद सेम वेलोसिटी। द रेशियो ऑफ देयर मोमेंटम विल बी। तो एट्थ क्वेश्चन में रेशियो पूछा गया है मोमेंटम का। एट्थ क्वेश्चन का आंसर है बी, 1:5। नाइन्थ क्वेश्चन, चलिए देखते हैं नाइन्थ क्वेश्चन। विच फ्रिक्शन इज मैक्सिमम। बी, इसका आंसर है बी, लिमिटिंग फ्रिक्शन। चलिए अब देखते हैं टेंथ क्वेश्चन में क्या है। फ्रिक्शन फोर्स इज, इसका आंसर है ए,
एक कंजर्वेटिव फोर्स। 10th का आंसर है एक कंजर्वेटिव फोर्स। चलिए अब देखते हैं 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन में क्या, इनपरफेक्ट इनलास्टिक कोलिजन ऑप्शन दिए हुए हैं। ए बोथ मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी आर बोथ मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी आर नॉट कंजर्व्ड, मोमेंटम इज कंजर्व्ड एंड काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड, मोमेंटम इज नॉट कंजर्व्ड एंड काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड। तो 11th क्वेश्चन का आंसर है सी, मोमेंटम इज कंजर्व्ड एंड काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड। काइनेटिक एनर्जी टोटली खत्म हो जाती है। 12th क्वेश्चन में देखते हैं। 12th क्वेश्चन में है, इफ मास m एंड रेडियस ऑफ सॉलिड स्फीयर इज r देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर इज। तो 12th क्वेश्चन का आंसर है बी, 2/5 mr²। 12th क्वेश्चन का आंसर है बी, 2/5 mr²। अब देखते हैं 13th क्वेश्चन। 13th क्वेश्चन में क्या है, द लीनियर वेलोसिटी v of a body rotating about an axis with angular velocity omega, then 13 क्वेश्चन का आंसर है सी, ओमेगा इज इक्वल टू v by r, r इज सी, ओमेगा इज इक्वल टू v by r। 13 क्वेश्चन का आंसर है सी, ओमेगा इज इक्वल टू v by r। अब देखते हैं ओमेगा रोटेशनल वेलोसिटी या स्पीड के लिए होता है। और 14 क्वेश्चन में अब अ बॉडी एंटर्स इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ फ्रॉम एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द अर्थ बॉडी सिस्टम। 14th क्वेश्चन का आंसर है बी, विल डिक्रीज, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी सिस्टम, अर्थ बॉडी सिस्टम विल डिक्रीज। इसका आंसर है बी। 15 अब देखते हैं 15th क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ ए परफेक्टली रिजिड बॉडी इज ए 0, बी इनफाइनाइट, सी 1, डी 100। तो इसका आंसर है ए 0। अब देखते हैं 16th क्वेश्चन, इफ ए प्रोसेस टेक्स प्लेस इन ए सिस्टम एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम द प्रोसेस इज नोन एज। तो इसका आंसर है ए, आइसोकोरिक प्रोसेस। अब देखते हैं 17th क्वेश्चन, द मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ एनी गैस एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर T इज प्रोपोर्शनल टू। तो इसका आंसर है सी, T टेम्परेचर। 17th का आंसर है सी, टेम्परेचर T। अब देखते हैं 18th क्वेश्चन। 18th क्वेश्चन में, द टाइम पीरियड ऑफ ए पर्टिकुलर एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज। तो इसका मेरे हिसाब से करेक्ट आंसर है बी। मेरे हिसाब से इसका करेक्ट आंसर है बी, बाकी आप चेक कर सकते हैं। जैसा कि मुझे ज्ञात है इसका आंसर बी सही है। अब देखते हैं 19th क्वेश्चन, डैश इज डिफाइंड एज द मास ऑफ ए प्लेटिनम इरिडियम सिलेंडर केप्ट इन पेरिस। तो इसका आंसर आएगा किलोग्राम। किलोग्राम इज डिफाइंड एज द मास ऑफ प्लेटिनम इरिडियम सिलेंडर केप्ट इन पेरिस। 19th का आंसर है किलोग्राम। अब देखते हैं 20 क्वेश्चन। 20वें क्वेश्चन में है, द एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन फॉर विच ए प्रोजेक्टाइल कवर्स द सेम ओरिजेंटल रेंज आर 30 डिग्री एंड। तो हमें दूसरा एंगल फाइंड करना है, तो 90 में से 30 माइनस कर देंगे, इसका आ जाएगा 60। 20th क्वेश्चन का आंसर है 60 डिग्री। 20वें क्वेश्चन का आंसर है 60 डिग्री। अब देखते हैं 21 क्वेश्चन, बाय यूजिंग बॉल बियरिंग्स स्लाइडिंग इफेक्ट कैन बी कन्वर्टेड इनटू डैश फ्रिक्शन। तो इसका मेरे हिसाब से करेक्ट आंसर है रोलिंग फ्रिक्शन। 21 का करेक्ट आंसर है रोलिंग फ्रिक्शन। 21वें क्वेश्चन में रोलिंग फ्रिक्शन। अब देखते हैं 22वां क्वेश्चन, द डैश ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज इट्स कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। द एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज इट्स कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। तो इसका करेक्ट आंसर है एनर्जी। 22वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है एनर्जी। अब देखते हैं 23वां क्वेश्चन, इन द यूनिवर्स ईच पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट्स एवरी अदर पार्टिकल, दिस यूनिवर्सल अट्रैक्टिव फोर्स इज कॉल्ड। ये द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहलाता है।
तो 23वें क्वेश्चन का सही आंसर है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब देखते हैं 24वां क्वेश्चन, द एंगल इनसाइड द लिक्विड बिटवीन द टेंजेंट टू द सॉलिड सरफेस एंड द टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड डैश फॉर दैट पेयर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। तो इसका मेरे हिसाब से सही आंसर है द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इसका करेक्ट आंसर है, इज कॉल्ड द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। अब देखते हैं 25वां क्वेश्चन। 25वें क्वेश्चन में क्या है, डैश जूल ऑफ वर्क इज इक्विवेलेंट टू 1 कैलोरी ऑफ हीट। तो इसका मैंने कैलकुलेट किया था, उसके हिसाब से आया था 4.184 जूल। तो इसको 4.2 जूल्स इसका करेक्ट आंसर है। 4.2 जूल ऑफ वर्क इज इक्विवेलेंट टू 1 कैलोरी ऑफ। 25वें क्वेश्चन का सही आंसर है 4.2 जूल। अब देखते हैं 26वां क्वेश्चन। 26वें क्वेश्चन में द नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ ए मोनोएटॉमिक गैस इज। 26वें क्वेश्चन का सही आंसर है 3 डिग्री। 26वें क्वेश्चन का सही आंसर है नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ अ मोनोएटॉमिक गैस इज 3 डिग्री। 3 डिग्री सही आंसर इसका। अब देखते हैं 27वां क्वेश्चन, when a body being acted by an external periodic force vibrates with the frequency of the force, then the vibrations of the body are called। इसका करेक्ट आंसर है नेचुरल वाइब्रेशंस, आर कॉल्ड नेचुरल वाइब्रेशंस। तो 27वें क्वेश्चन का सही आंसर है नेचुरल वाइब्रेशंस। अब देखते हैं 28वां क्वेश्चन में दिया हुआ है, इफ ए वेक्टर ए is multiplied by a scalar m what will be the resultant vector। तो इसका मेरे हिसाब से आएगा, आप लिख सकते हैं 1 नंबर का दिया हुआ है ये 1 लाइन क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन, इन दिस रिजल्ट ए न्यू वेक्टर एरोज पॉइंटिंग इन द सेम डायरेक्शन एज द ओल्ड वन बट विद ए लॉन्गर और शॉर्टर लेंथ। इन दिस रिजल्ट a new vector arrows pointing in the same direction as the old one but with a longer or shorter length। तो इसका सही 28वें क्वेश्चन का आंसर है इन दिस रिजल्ट ए न्यू वेक्टर एरोज पॉइंटिंग इन द सेम डायरेक्शन एज द ओल्ड वन बट विद ए लॉन्गर और शॉर्टर लेंथ। 28वें क्वेश्चन का मैंने सही आंसर बता दिया है। अब हम चलते हैं 29वें क्वेश्चन पर। 29वां क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एंड द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो इसमें स्थैतिक घर्षण गुणांक तथा स्थैतिक घर्षण कोण में क्या संबंध है, व्हाट इज रिलेशन। तो इसमें रिलेशन पूछा है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एंड द एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बीच। तो इसका मेरे हिसाब से सही आंसर है MUS इज इक्वल टू कोस थीटा। तो आप ये लिख के आ सकते हैं इसमें MUS इज इक्वल टू कोस थीटा। अब 30वां क्वेश्चन पढ़ते हैं, व्हाट इज यूनिट ऑफ वर्क इन CGS सिस्टम। तो इसका मेरे हिसाब से सही आंसर है ERG सही आंसर है। 30वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ERG। 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ ERG होता है। तो ये वर्क की यूनिट है CGS सिस्टम में, तो इसका सही आंसर है ERG। 30वें क्वेश्चन का सही आंसर ERG। अब चलते हैं 31वें क्वेश्चन पर। 31वें क्वेश्चन में दिया हुआ है, राइट डाउन द फॉर्मूला फॉर वर्क डन इन रोटेटरी मोशन। राइट डाउन द फॉर्मूला फॉर वर्क डन इन रोटेटरी मोशन। गुण गति में किए गए कार्य के लिए सूत्र लिखें। तो 31वें क्वेश्चन का सही आंसर है WAB इज इक्वल टू टॉर्क इंटू ब्रैकेट थीटा बी माइनस थीटा ए। तो 31 क्वेश्चन का मेरे हिसाब से WAB इज इक्वल टू टॉर्क इंटू थीटा बी माइनस थीटा ए सही आंसर है। अब चलते हैं 32वें क्वेश्चन पर, व्हाट इज टाइम पीरियड ऑफ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट। तो इसका भूतुल्यकाली उपग्रह का परिक्रमण काल क्या है, व्हाट इज टाइम पीरियड ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। तो इसका मेरे हिसाब से सही आंसर है 1436 मिनट्स।
1:4:3:6 तो इसके आप आवर्स बना सकते हैं, आवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप आवर्स में लिखना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से इसका सही आंसर है 1436 मिनट। 32वें क्वेश्चन का सही आंसर है 1436 मिनट्स। अब चलते हैं 33वें क्वेश्चन की तरफ। 33वां क्वेश्चन है राइट रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन एंड कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ ए सॉलिड मटेरियल। एक ठोस पदार्थ के लिए रेखीय प्रसार गुणांक तथा आयतन प्रसार गुणांक में संबंध लिखिए। तो मेरे हिसाब से 33वें क्वेश्चन का सही आंसर है, आप ऐसे लिख सकते हैं इसे, अल्फा इज द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन एंड गामा इज द कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। अल्फा गामा इज इक्वल टू 3 into अल्फा, सो रेशियो इज 1:3। तो आप लिख सकते हैं रेशियो टू अल्फा टू गामा इज 1:3। तो इनमें रिलेशन है। व्हेन अंडर 34वां क्वेश्चन है, 34 क्वेश्चन है, व्हेन 100 जूल ऑफ हीट इज गिवन टू ए गैसियस सिस्टम देन इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेज बाय 30 जूल, फाइंड द वर्क डन बाय दिस सिस्टम। जब एक गैसीय निकाय को 100 जूल ऊष्मा दी जाती है तो आंतरिक ऊर्जा 30 जूल बढ़ जाती है। निकाय द्वारा कृत कार्य ज्ञात कीजिए। तो 34वें क्वेश्चन का सही आंसर है मेरे हिसाब से वर्क डन होगा 70 जूल। वर्क डन होगा 70 जूल। 34th क्वेश्चन का आंसर है वर्क डन इज इक्वल टू 70 जूल। वर्क डन होगा 70 जूल। 34वें क्वेश्चन का सही आंसर है वर्क डन इज इक्वल टू 70 जूल, 70 जूल, 70। अब चलते हैं 35 क्वेश्चन की ओर। 35 क्वेश्चन में है द इक्वेशन ऑफ ए सिंपल हार्मोनिक मोशन इज y इज इक्वल टू 5 sin 200t, गिव वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन। तो सरल आवर्त गति का समीकरण y इज इक्वल टू 5 sin 200t, दोलन के आयाम का मान बताइए। तो मेरे हिसाब से हमें इसमें एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन बताना है, वैल्यू बतानी है। तो मेरे हिसाब से इसका सही आंसर है एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू 5 मीटर्स। एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू 5 मीटर्स। 35वें क्वेश्चन का सही आंसर है एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू 5 मीटर्स। 5 मीटर्स इज द करेक्ट आंसर ऑफ 35th क्वेश्चन। अब चलते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी में प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का है, इसमें 5 क्वेश्चंस हैं। तो दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें है इफ फिजिकल क्वांटिटी इज x इज इक्वल टू a³ b² c and the percentage errors in the measurement of A, B and C are 1%, 2% and 3% respectively, find the maximum percentage error in the measurement of physical quantity x। तो इसमें ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप इन्हें नोट डाउन कर सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन राइट पास्कल्स लॉ। 5th क्वेश्चन है राइट डाउन द पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो मैं इन क्वेश्चंस की वीडियो नेक्स्ट अपलोड करूँगा, इस वीडियो के बाद अपलोड करूँगा। तो आप तब तक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस देख सकते हैं। अगर आपको सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस, शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस और लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे रिप्लाई दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूँगा। एक्सप्लेन सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। 10th क्वेश्चन है लॉन्ग टाइप क्वेश्चन स्टेट एंड प्रूव बर्नौलीज थ्योरम, स्टेट एंड प्रूव न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग, ऑब्टेन एंड एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। अगर आप HBSC बोर्ड से 11th क्लास में और HBSC बोर्ड में है तो आपके लिए ये सैम्पल पेपर बहुत ही यूज़फुल हो सकता है। आपके लिए सैम्पल पेपर बहुत ही यूज़फुल हो सकता है। इस सैम्पल पेपर से आप लगभग
5% मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर HBSC बोर्ड पिछले सैम्पल पेपर, पिछले ईयर के एग्ज़ाम पेपर में से ही पेपर बनाता है नेक्स्ट ईयर का, इसलिए ये आपके लिए बहुत यूज़फुल हो सकता है। अब इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आपको मैं आगे भी अलग अलग सब्जेक्ट्स के सैम्पल पेपर्स के वीडियो में अपने इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड करता रहूँगा, इसलिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा फर्दर अपडेट्स के लिए। अगर आपको अपने अगले एग्ज़ाम्स के लिए भी सैम्पल पेपर चाहिए तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।